आएगा तो सवाल जवाब करेगा, तो कहिएगा ना कि 1 फीट पीछे हम जो पिचिंग है वो अपना ले, जो बढ़ा हुआ है वो पिचिंग है उसी को ले लीजिए। यहाँ तक 12 फीट 4 इंची ले लीजिए। लेकिन आखिर ठीक है, मान लेते हैं कि पिचिंग यदि लोग छोड़ रहा है कि पिचिंग में भेज रहा है, उससे नुकसान किसका है? तो आप जो है वहाँ पब्लिक के चाहे जमीन वाला के ये तो देखिए हम चाचा अगर विवाद में रहेगा तो यही नापी होगा तो भूसकेगा। हम चाचा एगो तेल मारो उस पे एगो चाचा बात कर जमीन तो यही ना है कि पेमेंट तो आज नहीं ऊपर के महीना दिन के बाद ठीक है ना, लेकिन रह गया कि बढ़ेगा पेमेंटवा नहीं। लेकिन यहाँ तो ये भी ना है कि 12 फीट की जगह पर 10 फीट आपका होगा, ये नहीं देख रहे हैं। 2 फीट किसका जा रहा है? आप ही का समाज का न जा रहा है। तो वो 2 फीट जमीन कहाँ है? वो 2 फीट जमीन कहाँ है? 2 फीट आप ही का समाज का जा रहा है। लेकिन यहाँ तो हम और आप करेंगे तीसरा 10 फीट उठा लेंगे। चला जाएगा। हम 10 यही होगा कि हमारा 2 फीट का हिसाब जोड़ लीजिए, यहाँ से 600 फीट गया। अच्छा तो वो तो तैयार है। तो भैया फोन में करो ना का भेल बताई बंद कराब गाई तो वहीं आगे बढ़ाई माल ठंडा दे खराब ठंडा यहाँ माल गिर जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा महाराज? क्या चीज? हाँ जब मालवा गिर जाएगा हमको बांधने से क्या फायदा मिलेगा जब रोडवा बन जाएगा तो? हम बोल दिए कि आप सीधा बात है कि हम लोग काहे चिल्ला रहे हैं? जब डॉक्टर साहब कह दिए कि जहाँ तक ढलैया उतना तक लेकर के जाइए, जाने दीजिए। डॉक्टर साहब चिल्ला, लेकिन यहाँ हमरा ये देखेगा बा कि PCC बा कि अलकतरा बा। अच्छा तो ठीक बात, यदि गलत हुई तो बिहान उखड़वा दिया या लेके फोन दिया। मान ले कि कोनो इंक्वायरी आता ही नहीं, 10 को लड़का या फोन दिया फोन दिया साले को सुरक्षा हम तो दूर अभी आप बोले थे कि 5 मिनट में हम एस्टिमेट मंगा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं अब आ रहा है 5 मिनट 10 मिनट ऑफिस में जाकर बैठेगा, फोटो खींचेगा तब न डालेगा। नहीं, हम कहते हैं कि जिसका 4 गो टेंडर चल रहा है कहीं ना कहीं व्यस्त होगा। इसी तरह कहीं दू लगा हो। मैं रवि कुमार भार्गव, अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं सिरहा शिव मंदिर और पंचायत भवन के पास हूँ। तेल मार यहाँ पर रोड को लेकर के समस्याएं जो आई है सामने। ओ अध्यक्ष जी, 2 फीट जमीन कहाँ है? तो इनको पहले नापी करवाना चाहिए, न कि जहाँ है वहीं। का काम नहीं है नापी करवाना। किसका काम है? तो आप खोजिएगा। तो रोड कहाँ है ये नहीं पता है हमको मालूम नहीं है, जमीन बताएगा। का महावीर प्रसाद जी, आप जमीन को नापी नहीं करवाए हैं? नापी करवाए। अच्छा, अब वो तेल मारो। जो पुराना रोड वो भी हमारे जमीन में बढ़ गया है, लेकिन वो उतना हम छूट दे रहे हैं। अभी जो बढ़ा रहे हैं उसको मत बढ़ाइए। कम होगा तो होगा, 1 फीट में कम हो जाएगा। अगर 1.5 फीट में बढ़ोगे 1 फीट 2 इंच 1 फीट 2 हाँ तो 1 फीट 2 इंच कम हो जाएगा। तो पुल वाला से बोले हाँ पुल वाला से मच्छरदानी जो टानल बन वही पर मच्छरदानी। आप देख रहे हैं सिरहा शिव मंदिर से होते हुए मोहार पर जाने वाले रोड का ढलाई इस रात के वक्त हो रही है। अभिकर्ता द्वारा बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से रात में काम कराई जा रही है ना। यहाँ आप देख रहे हैं सभी लोग हैं, जहाँ पर ज़मीनी कुछ मैटर भी है जो रोड को लेकर के 1 फीट कुछ इंच रोड जो है ये है, और इन लोगों का कहना है कि जो बीच है उतना ही ढाला जाए। ये अलकतरा का रेशियो है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। यहाँ पर अभिकर्तागण भी है, ग्रामीणगण भी है, आप सभी देख रहे हैं। रवि कुमार भार्गव, अयोध्या टाइम्स बिहार। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, अयोध्या टाइम्स बिहार, राज कोऑर्डिनेटर। इस वक्त
डॉक्टर रतन कुमार का बयान मैं ले रहा हूँ इस रोड को लेकर के, जो ये बोल रहे हैं आप सभी सुने। जी अपना परिचय बताइए। मैं रतन कुमार, ग्राम सिरहा के निवासी, महावीर प्रसाद के लड़का हुए। मेरे ज़मीन के पश्चिम दिशा में रोड जो बना हुआ है पहले से पीसीसी, हमने आवेदन दिया सीओ साहिबा की यहाँ 10 तारीख के डेट में। जो सीओ साहिबा बोली कि सरकारी अमीन को अभी फुर्सत नहीं है, आप प्राइवेट अमीन से नापी करवा करके और मेरे यहाँ कागज उपस्थित कराइए, हम इस पर रोक लगा देंगे। जब हम सीओ साहिबा के यहाँ शुक्रवार को गए, शनिवार को गए, तो 4 दिन की छुट्टी पड़ती। इस बीच में हमने सरकारी अमीन को बुला करके नापी कराया। जो मेरे अगल बगल के जो पड़ोसी लोग थे वो भी लोग थे, और उन्होंने जो नापी किया बोला कि 5 फीट के करीब में रोड आपका पश्चिम के तरफ जा रहा है। यह रोड 18 फीट से कम नहीं है और काम ठेकेदार को 13 फीट में करना है। वहाँ हम सुपुर्द करेंगे और इस काम पर रोक लग जाएगा। ठेकेदार से हमने बात किया, ठेकेदार बोला कि नहीं, हम पूरब दिशा में नहीं ढालेंगे। जो पहले है गांव का लोग चाह रहा है कि सर्वसम्मति से जो पीसीसी है उसको ढालने दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके का आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं हो। इस पर हम समझौता कर लिए आम पब्लिक से कि ठीक है, जो पहले का है हम अपना 5 फीट रोड मान करके बर्दाश्त करके जमीन और आने जाने के लिए रास्ता सुविधा बना हुआ रहे। यही मेरा कहना है आपसे। मैं रतन कुमार, आपने मेरे बात को रिकॉर्ड किया पत्रकारिता के माध्यम से, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। चलिए आपका भी धन्यवाद है। जरा सा आपके पिताजी का भी बयान हम ले लें। जी अपना परिचय बताया जाए। महावीर प्रसाद जी, ग्राम पोस्ट सिरहा, जी थाना पोखरी दयाल। जी, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हमारे जमीन में बहुत रोड बन गया है और फिर इधर रोड जो बढ़ा रहे हैं उस पर हम रोक लगा रहे हैं कि जब ऑलरेडी पहले से हमारी जमीन में रोड है, अब फिर बढ़ाइएगा तो फिर और हमारा जमीन पकड़ा जाएगा। इसलिए इसको जो बढ़ा रहे हैं वो कम से कम छोड़ कर। तो सहमति हो गई है? ऐसे तो ठेकेदार बोले हैं कि ठीक है, हम छोड़ करके करेंगे। हाँ। तो डॉक्टर साहब आपने आवेदन दिया था 10 तारीख के डेट में मैंने आवेदन दिया। अच्छा जी। तो सीओ साहिबा बोली कि कहने का कार्य पर रोक नहीं लगा? कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए वो बोली कि कहने का मतलब है कि आप प्राइवेट अमीन से भी नापी करा करके दे दीजिए। हम प्राइवेट से भी करा लिए, सरकारी से भी करा लिए। सीओ साहब 4 दिन के छुट्टी पर हैं। सोमवार के दिन कहने का मतलब है कि उनको बैठने का समय है। सोमवार कल है और रविवार के दिन रातारात इस रोड को ढाला जा रहा है। आपने सुना कि रातारात रोड को ढाला जा रहा है। आखिर जब इस बारे में पता किए तो लोगों ने बताया कि गर्मी की वजह से रात में ढलाई चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे पेचीदा प्रश्न यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया है कि ज़मीन रोड का पश्चिम की तरफ 5 फीट निकल रहा है। 5 फीट निकल रहा है आखिर सरकारी अमीन के अनुसार। फिर आखिर महावीर प्रसाद की ज़मीन की ओर क्यों रोड बनेगी, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। इनका कहना है कि हमारे ज़मीन में पहले भी रोड बना हुआ है और यह जो है कुछ लोगों को, गांव के अमुक लोगों का कहना है कि आपका जो ज़मीन है बंदोबस्ती वाला ज़मीन है। मेरा कहना है कि मेरे फादर के जमाबंदी नंबर में यह जो पीपी का ज़मीन है इसका चढ़ा हुआ है नंबर जमाबंदी में, और इसका रसीद भी हम प्रत्येक साल कटाते हैं जो 2023 तक अप टू डेट है, और सीओ साहिबा के टेबल पर मेरा पेपर लगा हुआ है। तो यह बंदोबस्ती जब है तो बंदोबस्ती का जब हम पट्टा करा करके जब लगान जब दे रहे हैं तो फिर आज तक मेरे ज़मीन पर रोड क्यों है? हम उसका कहने का मतलब मालगुजारी रसीद क्यों कटाते हैं कि आप मेरे रोड पर मैं चलिए? जब रोड है तो रोड के ज़मीन पर लोग चले, और रोड घटता है तो फिर हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। पूर्व में मेरे बाप दादा स्कूल में, मेरे निजी ज़मीन में स्कूल बनवाए हुए हैं, मेरे निजी ज़मीन में स्टेट बैंक बनवाए हुए हैं। आने वाले समय में अगर रोड का ज़मीन घटता है तो हम देने के लिए, फिर रोड देने के लिए हम तैयार होते हैं। हम इस चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं कि हम कल होकर के रोड का अगर ज़मीन घटेगा तो हम ज़मीन भी देंगे। आपने सुना,
इनके वंशजों ने विद्यालय भी बनवाया, स्टेट बोर्डिंग भी बनवाया, लेकिन ये विडंबना है कि ये ज़मीन सरकारी रहते हुए भी आखिर सरकार किस मजबूरी में जहां रोड है वहां नहीं निकलवा पा रही है। यह जांच का विषय बनता है। रवि कुमार भार्गव, अयोध्या टाइम्स, बिहार। इस वक्त आप अयोध्या टाइम्स की सेवा से संतुष्ट हैं कि आपने फ़ोन किया और बिना देर किए आपके बीच मौजूद हो गए? नहीं, हम ऑडिटर रवि कुमार भार्गव के यहाँ फ़ोन किए, बोले कि हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि ज़मीन के बगल में जो रोड निकल रही है, हम सीओ साहिबा के यहाँ लेटर भी लिखे और हमको ज्ञात है कि इसको पीसीसी ढालना है, लेकिन यहाँ पर गिट्टी द्वारा जो अलकतरा का काम होता है उसको किया जा रहा था। एस्टीमेट में दिखाया जा रहा है 645 मीटर, और उन्होंने बताया कि यह कहने का मतलब है कि नहीं, हमको अलकतरा द्वारा ही ढालना है, हमारे पास इसी का एस्टीमेट है 645 मीटर। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बयान दिया अयोध्या टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन अधिकारी महोदया के बीच आप संपर्क बनाए रखिए और अब तो रोड ढला रहा है, अपना देख लिया जाए। जी, ठीक। रोड जो ढला रहा है, इस रोड को आप देख रहे हैं पश्चिम साइड में लोगों का कहना है कि 5 फीट ज़मीन है, इधर पूर्व साइड में डनेर है, तो फिर डनेर की ओर रोड क्यों? सरकार की ज़मीन कहाँ है? इसको तो हमारे स्थानीय प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। आखिर रोड पिच भर ही बन रही है तो ऐसा क्यों? यह जांच का विषय है। रवि कुमार भार्गव, अयोध्या टाइम्स, बिहार।